ओम साई राम। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी विभा स्वागत करती हूँ अपने आज के व्लॉग में। तो आज का सेशन हम लोगों का, सबसे पहले हमने थोड़ा सा फिर प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि हम लोग कौन हैं, हम लोग कहाँ से आए हैं, हम लोग आपके साथ में क्यों जुड़े हैं, आप लोगों के हमारे प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं, हम लोगों की आपके प्रति क्या क्या जिम्मेवारी है। तो एक दूसरे की जिम्मेवारी बताना समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आज मैंने प्रोफेशनल थ्रेड बच्चों को एक दूसरे के फेस पे स्टार्ट करवाया। जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे हैं, तो आज इन लोगों ने एक दूसरे के फेस पे इस तरह से प्रोफेशनल थ्रेड स्टार्ट करवा। और सबसे मेन बात ये होती है कि मेरे सामने ये लोग ये कर रहे थे, जो कि आप देख पा रहे हैं। मैं शुरू से आप लोगों को वीडियो दिखा रही थी। बच्चे थ्रेड पकड़ना भी नहीं जानते थे, और अब देखिए मेरा 21 दिन का यही अचीवमेंट होता है बच्चों का मेरे लिए, कि बच्चे थ्रेड ज़रूर चलाते हैं। और मुझे अब इस बात से पूरी उम्मीद है कि बच्चे अब आईब्रोज बना लेंगे। कुछ ही बच्चे हैं जो बिल्कुल अभी थ्रेड को नहीं, कुछ मतलब मैं बोलूँ 2% हम मान के चलते हैं कि वो बच्चे ऐसे हैं जो अभी नहीं कर पा रहे। बाकी सारे बच्चे अच्छे से थ्रेड चला रहे हैं। जैसे ये बात मैंने पहले भी बोली थी, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो याद है तो मैं सीजर बता रही थी कि जो आपकी हैंड सीजर होती है, आपको उस तरफ किस तरफ से आपको एंगल करना है, और आईब्रोज के बाल आपको कट करने हैं, मतलब निकालने हैं। तो चाहे आईब्रोज हो गए, चाहे अपर लिप्स हो गए, मैंने हैंड में भी बच्चों को अच्छे से बताया कि आपके 2 साइड आपके बाल होते हैं, तो आपने रूट्स को देख के अपने बालों को निकालना है, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। तो ये देखिए, और बस थ्रेड की अच्छे से प्रैक्टिस करवाने के बाद अभी ये लोग मेरे सामने बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तो ये लोग फिर आराम से कर लेंगे। अब मेरा आज से स्टार्ट हो रहा था फेशियल प्रैक्टिस। तो सबसे मेन कि आपको स्टेप नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। कितने स्टेप, कैसे, किस तरह से आपको स्ट्रोक्स देने हैं, किस तरह से आपको हाथ रखने हैं, पॉइंट मसाज किस तरह से देनी है, ये सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन की। और मतलब मेरी कोशिश ये है कि कल मैं फेशियल स्टार्ट कराऊँ। अगर कल नहीं होगा तो मैं परसों करवाऊँगी, पर जब तक बच्चों को फेस में अच्छे से नॉलेज नहीं होगी, मैं तब तक नहीं करवाऊँगी। और ये सारे स्टेप देख के फिर मैंने पर्सनल ये वीडियो भी बनाया था, और यही चीज़ मैंने ग्रुप में भी डाल दी थी। तो ये मैंने इनको यही बोला कि आपको हाथों को बहुत तेज़ नहीं चलाना है, बहुत आराम से, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत फास्ट कर रखा है, इसलिए ये अभी आपको बहुत फास्ट दिख रहा है। बट आप मेरी फिनिशिंग देख के आप आइडिया लगा सकते कि मेरा हाथ किस तरह से चल रहा है। बच्चों का हाथ एकदम से उतना स्पीड और इतना फिनिशिंग में नहीं जाएगा, बट फिर भी कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। और मुझे पता है ये लोग करके भी मुझे दिखा देंगे। इसी तरह से मैंने बच्चों को भी बोला कि आप लोग एक एक स्टेप को पहले अच्छे से देख लीजिए, हाथों को देखिए, उंगलियों को देखिए, अपने हथेली को बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। अभी मैंने बेसिक स्टेप्स इनको सिखाए हैं। बच्चे बल्कि बोल भी रहे थे कि मैम बहुत ज़्यादा है, ये तो हम कैसे याद रखेंगे। तो मैंने इनको यही बोला कि सब याद हो जाता है, ऐसा कोई परेशान होने वाली या घबराने की कोई बात नहीं है। फिर मैंने एक स्किन को लिया, और मैंने उनको स्किन में भी दिखाया कि ड्राई स्किन में दिखाया कि आप किस किस तरह से अपने हाथ को फेस पे चलाएंगे। मैंने इनको यही समझाया कि आपका क्लाइंट का बाल बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए, क्रीम एप्लीकेशन उतनी ही होनी चाहिए जितनी फेस को ज़रूरत है, और मसाज बिल्कुल हाथों को फैला के बिल्कुल मसाज नहीं करेंगे, हाथों को बिल्कुल अपनी उंगलियों को जोड़ के मसाज करेंगे, रिलैक्स वाली मसाज देंगे। आप अपने फेस को, जैसे कि मैं खुद भी बहुत फील करती हूँ जब भी मैं फेशियल करती हूँ अपने क्लाइंट्स के, तो मैं यही फील करती हूँ कि ये एकदम मेरा ही फेस है, तो मैं रिलैक्स होके कर पाती हूँ। तो यही मैंने बच्चों को भी समझाया कि आप लोग कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे,
और कितना रिलैक्स करके करेंगे। मेरी तबीयत, आप मेरी आवाज़ सुन के अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे कि मेरी तबीयत नहीं सही है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और बहुत ही मुश्किल से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं कर पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिए। आप जब तक अगर नहीं करेंगे, आप सब्सक्राइब करवाइए। अगर आप नहीं करवाएंगे तो मेरी ये मेहनत बेकार जाएगी। आप देख पा रहे हैं मैं ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए कर रही हूँ, मुझे अपना काम दिखाने के लिए कि मेरा काम आप सबको कैसा लग रहा है, किस तरह से। अगर मेरे काम में कुछ ज़रूरत है कुछ ऐड करने की, कुछ आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सजेशन कीजिए, लेकिन प्लीज़ कुछ कमेंट कीजिए। मैं भी, मेरे बच्चे या मैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे लिए एक अच्छा कमेंट हो, कुछ हो। तो बस इसी तरह से अब ये देखिए बच्चे भी कर रहे थे और हाथ मैंने अभी अपनी वीडियो को स्पीड कर रखा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि हम लोग किस तरह से बच्चे उसी तरह से प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। तो यही होता है फर्स्ट डे की। देखिए आईब्रोज, सबसे मैंने इन बच्चों को बोला हुआ है सबसे टफ आईब्रोज होती है। अगर आप आईब्रोज में अपने हाथ को अच्छा कर लें तो आपको कोई भी काम सीखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सारे काम अच्छे से कर लेंगे। सबसे पहले आईब्रोज बहुत ज़रूरी है सीखना। तो थ्रेडिंग आप अच्छे से अच्छे तरीके से जितना सीख सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। बाकी सारे काम बहुत आसान होते हैं, कोई टफ नहीं होता है। बस एक अच्छी सीख की ज़रूरत होती है, एक अच्छी नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो मैं बच्चों को दे रही हूँ। फिर जिन का इंटरेस्ट होगा वो बच्चे अपने आप भी इस काम को और अच्छे तरीके से कर भी लेंगे। तो ये देखिए, आप खुद देखिए बच्चों को देख के कितना, आप सोचिए कि इन बच्चों को देख के मुझे कितनी खुशी मिलती होगी कि जो सारे बच्चे कर रहे हैं। फेशियल स्टेप वैसे नीचे बैठ के ही अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि हमारा रूम बहुत बड़ा है और मैं सब बच्चों को देख नहीं रही थी। तो मैंने कहा जो बच्चे चेयर में बैठ सकते हो चेयर में बैठिए, जो नीचे बैठने में कंफर्टेबल है वो नीचे बैठ के आराम से देखिए और फिर करके दिखाइए। अब ये देखिए एक एक स्टेप में थोड़ा सा, तो अभी मैंने इनको वही बोला कि एकदम से नहीं होगा, बट आप लोग कर लोगे। तबीयत खराब हो रही थी तो मुझे पूनम ने बोला कि मैम चलो सर दर्द हो रहा है वॉक करने। हम वॉक करके, मैं, मुस्कान, पूनम बेचारा बच्चा मेरे साथ में है, गई नहीं, साथ में हम लोग वॉक कर रहे हैं मस्त। तो गले की हालत तो आप सब जानते ही हैं कि क्या हाल हो रखा है, और कमरे में बैठे बैठे बोर भी बहुत हो गए थे। मैंने कहा चलो थोड़ा सा, यहाँ पर इतना गर्म हो रहा है, देहरादून याद आ रहा है। हम लोग जो खाना खा के वॉक करते थे ना, ऐसे याद आ रहा है देहरादून क्या ठंडा लग रहा था। मेरी फ्रेंड का आज फ़ोन आया था, वो कहती देहरादून अच्छा खासा ठंडा हो रहा है। यहाँ पता नहीं मेरा भी हो रहा है, मेरे को माइग्रेन भी हो रहा है, ज़बरदस्त माइग्रेन था ये वाला साइड। तो गर्मियों में होता ही है। मैंने मेडिसिन खा ली कोल्ड को रोकने के लिए, फीवर को रोकने के लिए, तो अब मुझे स्टार्ट भी हो गया है। मुस्कान बेचारी अपना काम, आधा काम करके आ गई है। पाइनएप्पल लेके आई थी खिलाने के लिए। मैंने कहा हमने तो खाना खा लिया है, लेकिन अब हम आइसक्रीम खाने का विचार बना रहे थे, पर फिर मैंने कहा नहीं आइसक्रीम नहीं, अभी रहते हैं, गला खराब है, खाएंगे फिर खाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम कल। आज का सारा काम आप लोग देख लीजिए, और प्लीज़ यार एक लाइक, एक कमेंट, क्यों कंजूसी है, इतनी मेहनत, इतनी तबीयत ख़राब में भी इतने बड़े बड़े व्लॉग बना रही हूँ, मतलब बड़े व्लॉग नहीं, मतलब व्लॉग बना रही हूँ, तो उसमें भी अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे फिर क्या काम। तो प्लीज़, चला गया फटाफट से, चलिए ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।